वेलकम बैक बच्चा पार्टी इन अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाई एनएल सर। अपन लोगों ने जो 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं इनके ऊपर अपन लोगों ने एक वीडियो लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर अपन लोगों ने अब तक 3 वीडियो लेक्चर शूट कर लिए हैं। इन 3 लेक्चर्स के अंदर अपन लोगों ने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और जो 18 न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को अपन लोगों ने एकदम अच्छे से कवर कर लिया है। आज अपन लोग 19 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक बेहतरीन न्यूमेरिकल है, इसको कई मेथड से किया जा सकता है। अपन लोग सबसे पहले एक बेहतर मेथड से करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपन लोग किसी इजी मेथड से करेंगे, पहले अपन लोग इसको एक बेहतरीन मेथड से करेंगे और उसके बाद में इजी मेथड से भी करेंगे। देखते हैं 19 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है इसमें आप लोगों को क्या बोला गया है। बोला गया है द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब fixed on the wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away by means of a large convex lens. What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? इसमें बोला क्या गया है कि आपके पास में एक रूम है और उसकी 2 वॉल हैं। वो दोनों वॉल एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं? 3 मीटर डिस्टेंस पर हैं। मान लीजिए ये अपने पास फर्स्ट वाला वॉल है और ये अपने पास में जो सेकंड वॉल है वो आ गया, ये अपने पास सेकंड वॉल। यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है और इस बल्ब का जो इमेज बनता है वो 3 मीटर डिस्टेंस पर जो दूसरा आपका वॉल है उसके ऊपर बनता है इसका इमेज। यहाँ किसकी हेल्प से बनता है? तो यहाँ इसके बीच में या कहीं भी एक कॉन्वेक्स लेंस रखा गया है जिसकी हेल्प से इस ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बनता है। ओके, आपको बोला क्या गया कि ये जो बीच में आप लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, वो मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी है वो अपने को मेजर करके बतानी है। अब यहाँ से मैं क्या देख सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे अपन लोग कह सकते हैं u, और आगे वाला जो डिस्टेंस है उसे अपन लोग बोल सकते हैं v। अपन देख सकते हैं u और v को अगर ऐड कर दिया जाए तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर अपन लोग इसको राइट करें तो अपन लोग लिख सकते हैं -u प्लस v इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास 3 प्लस u। अपने को मैक्सिमम फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं लेंस फॉर्मूला जो है उसे यूज करता हूँ। क्या है अपने पास लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/f इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3 प्लस u माइनस 1/u। एलसीएम आ जाएगा इसका अपने पास 3 प्लस u इंटू u, डिवाइड करेंगे तो u माइनस 3 प्लस u। 1/f इज इक्वल्स टू ये u और ये अंदर जाकर के माइनस u, तो इससे बन जाएगा u से u कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास ऊपर कितना रह जाएगा? -3 डिवाइडेड बाई इस u से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3u प्लस u स्क्वायर। f की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये अपने पास आ जाएगा 3u प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई -3। तो यहाँ से जो f की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -u माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये अपने पास वैल्यू किसकी आई है? f की आई है, और अपन लोगों को f की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास जो इक्वेशन आई हुई है वो f और u 2 वेरिएबल क्वांटिटीज है, इनके बीच में आई हुई है। ऐसी सिचुएशन अपन लोगों ने पहले भी देखी थी, और अगर मैक्सिमम की वैल्यू आपको लोगों को अगर फाइंड आउट करना है तो आप लोगों ने जहां डिफरेंशिएशन, जो अपन लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स का एक लेक्चर शूट किया था उसके अंदर एक पॉइंट अपन लोगों ने डिस्कस किया था मैक्सिमा और मिनिमा, कि मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करें और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है। अगर आप बेहतर तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा को जानना चाहते हैं तो आपको वो लेक्चर देखना होगा। बाकी मैक्सिमा की एक कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल है सामने वाली साइड में उसके रिस्पेक्ट में इस f का अगर अपन लोग डिफरेंशिएशन करते हैं और उसकी वैल्यू अगर अपन लोग 0 पुट करते हैं तो उससे अपने पास में जो f की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? मैक्सिमम आएगी। यानी मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो होती है df/du इज इक्वल्स टू कितना लेना होगा आप लोगों को? 0। ये मैक्सिमा की कंडीशन है। क्यों है, कैसे है, क्या मैक्सिमा है, ये जानने के लिए आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना, बेहतर नॉलेज होना जरूरी है। एक बार अपन लोग डिफरेंशिएशन करते हैं f का u के रिस्पेक्ट में। df/du इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा u का 1 बन जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, और u स्क्वायर का हो जाएगा 2u
u डिवाइडेड बाई 3 में भी आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन बेहतर तरीके से आता है, यहाँ पर उसके ऊपर कोई ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। यहाँ से मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, df अपॉन du इक्वल्स टू कितना पुट करना होगा 0। ये अपन ने यहाँ 0 पुट कर दिया तो -1 -2u अपॉन 3, यहाँ से 2u अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1 और u इज इक्वल्स टू अगर अपन इसको आगे की साइड में ट्रांसफर करते हैं तो -3 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू है अपने पास में, u की वैल्यू। फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन में अपन लोग अगर u की वैल्यू को पुट करते हैं तो f की वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन, और u भी किसका है माइनस का, तो साइन बन जाएगा प्लस का 3/2। आगे माइनस का साइन, u स्क्वायर दे रखा है अपन लोगों को, u की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और 3 का हो जाएगा 9 और 2 स्क्वायर का हो जाएगा 4, 9 डिवाइडेड बाई 4। इसके अलावा साथ में अपने को नीचे क्या मिलने वाला है 3। अगर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स f इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/4। तो यहाँ से जो f की मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आएगी वो आ जाएगी 3/4 और अगर आप इसे और सॉल्व करते हैं तो आपको f मैक्सिमम की जो वैल्यू मिल जाएगी डिवाइड करने पर 0.75। ये आप लोगों को, और यूनिट की बात करूं तो मीटर, ये आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, f की मैक्सिमम वैल्यू। ये मेथड थोड़ा सा लॉन्ग है, बड़ा है, लेकिन बेहतर है चीज़ों को समझाने के लिए, और आपको इसके लिए ज़रूरी है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा है उसका नॉलेज अच्छे से हो। उसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि और मेथड भी है, जैसे अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो आप देख सकते हैं u प्लस वी, इसको मैं एक कोई कांस्टेंट ले लेता हूं, d इज इक्वल्स टू ले लेता हूं u प्लस वी। अगर मैं यहाँ से u या v की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर मैं u की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास f और v में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास में f और u के बीच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो आप लोगों ने 10th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, और उसके बेसिस पर अगर इसका सॉल्यूशन अपन लोग करेंगे तो अपने पास f मैक्सिमम की जो वैल्यू आने वाली है उसका फॉर्मूला आपके पास में आएगा d डिवाइडेड बाई 4। ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसका सॉल्यूशन करना है। कैसे हुआ, तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से इस चीज़ को मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, d की वैल्यू अपने पास कितनी है 3 और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो वही वैल्यू अपन लोगों को यहाँ से फिर से मिल जाएगी f की 0.75 मीटर। ओके, आपने इसे अच्छे से समझा होगा, अब इसे जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग 9.20 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। आप लोगों के पास में एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये अपने पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, और इससे 90 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर इतने डिस्टेंस पर कोई स्क्रीन आप लोगों ने प्लेस कर रखी है। ये क्या है, आपके पास में 90 सेंटीमीटर पर कोई स्क्रीन है। ओके, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो इस स्क्रीन के ऊपर बनता है, और किसकी हेल्प से बनता है, एक कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। 2 बार का मीनिंग क्या है कि आप लोग इस कॉन्वेक्स लेंस को एक बार यहाँ प्लेस करते हैं और सेकेंड टाइम पर आप इस कॉन्वेक्स लेंस को किसी दूसरी पोजीशन पर रखते हैं, तो भी आपके पास जो इमेज है वो कहाँ बनती है, इस स्क्रीन के ऊपर बनती है। ये 2 पोजीशंस हैं इस लेंस की, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो अपने को कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ओके, आपको क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज स्क्रीन पर फॉर्म होता है, किसकी हेल्प से, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। कितनी बार, 2 बार, 2 डिफरेंट लोकेशंस पर जब आप इस लेंस को प्लेस करते हो तब। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल को अपन लोग सोल्व करने के लिए
एक सिंपल सा फॉर्मूला है फोकल लेंथ का, जो स्पेसिफिक अपने जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके लिए होता है F इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4A। यहाँ A क्या है, B क्या है, या ये फॉर्मूला क्या है, इस पर अगर छोटी सी चर्चा करूँ तो आपके 12th क्लास में एक प्रैक्टिकल चलता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से आप लोगों को किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, और उसके अंदर जो ये दो इसकी पोजीशन है इसके बीच का जो सेपरेशन होता है इसे अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, B से। तो अपने पास जो सेपरेशन की वैल्यू है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। B की वैल्यू कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। A क्या है, तो जो ऑब्जेक्ट और जो स्क्रीन या जो इमेज है उसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं, A। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A से। तो यहां से मेरे पास जो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 90 सेंटीमीटर, और जो B है उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल है, आप ये वैल्यूज पुट कीजिए तो F की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, चेक करते हैं, 90 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 90। यहाँ से 90 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो 8100 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 360। ओके, आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, अगर 8100 में से 400 निकालते हैं अपन लोग तो अपने पास आ जाते हैं 7700 डिवाइडेड बाई 360। ये कैंसिल आउट हो गया। अगर 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो अपने पास में आ जाता है 385 डिवाइडेड बाई 18। जब आप इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो आप चेक कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 21.3, या अपन लोग इसको लिख देते हैं अप्रोक्स 4, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई है, फोकल लेंथ की वैल्यू आई है। और फोकल लेंथ के मेजरमेंट के लिए आप लोग ये फॉर्मूला डेफिनेटली पढ़ेंगे जब आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स को करेंगे। बाकी अपन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी इस फॉर्मूले के ऊपर छोटा सा डिस्कशन किया था। ओके, जल्दी से इसे नोट करो। अब हम लोग 9.21 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उस पर डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10 इफ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट। आप लोगों ने 9.10 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उसमें दो लेंसेज की इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड आउट की थी। एट प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को इफेक्टिव फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन इस पोजीशन में जो दोनों लेंस हैं उनकी प्रिंसिपल एक्सिस है वो कोइंसिडेंट है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब आप लोग फोकल लेंथ से क्या समझते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। अपन लोगों ने कई बार स्टडी की है इस चीज़ की कि कोई भी लेंस है उसके ऊपर कोई पैरेलल लाइट का बीम इंसिडेंट होता है, तो वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होते हुए या डाइवर्ज होते हुए रिप्रेजेंट होता है, यानी अपन लोग हिंदी में कहें तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अपन लोग फोकस बिंदु कहते हैं, और उसकी ऑप्टिकल सेंटर से जो सिस्टम है उसके सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसे अपन लोग फोकल लेंथ कहते हैं। आपको इस सिस्टम की फोकल लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है, और इसके अंदर आपको आगे क्या दे रखा है, Does the answer depend on which side of the combination a beam of parallel light is incident? Is the notation of effective focal length of the system useful at all? अब इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास दो लेंसेज हैं। ओके, आपको इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप लोगों ने जो पैरेलल लाइट का बीम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया, तो आपके पास जो फोकल लेंथ आ रही है वो, और अगर आप लोग इसी बीम को इस अपने कॉनकेव लेंस के ऊपर अगर इंसिडेंट करवाते हो तो जो फोकल लेंथ आती है वो, क्या वो दोनों सिमिलर आती है या वो इस डायरेक्शन से चेंज हो जाती है। पहली बात तो ये बतानी है, फिर उसके बाद में बताना कि ये जो सिस्टम है इसे आप कहीं यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। अगर 9.10 नंबर वाले न्यूमेरिकल के ऊपर अगर डिस्कस करें तो उसमें जो फोकल लेंथ दे रखी थी अपन लोगों को कॉन्वेक्स लेंस के लिए दे रखी थी, उसको अपन लोगों ने f1 लिया था। f1 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर।
ओके। और F2 की जो वैल्यू अपन लोगों ने ली थी वो कितनी थी अपने पास 20 सेंटीमीटर, लेकिन कॉनकेव है तो उसके लिए माइनस का साइन आ गया -20 सेंटीमीटर। ओके। अब अपन लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल लाइट का जो बीम है वो इंसिडेंट हो रहा है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, इनफाइनाइट पर। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट, तो वो है u1 = माइनस इनफाइनाइट। ओके। अब अपन लोग चेक करते हैं कि जब इनफाइनाइट से आ रहा है तो कहाँ जाकर के आप लोगों का जो इमेज है उसकी बनने वाली है। अपन लोग देखते हैं v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1/f = होता है 1/v - 1/u। अगर मैं f1 की बात कर रहा हूं तो इसके नीचे 1 कर देते हैं। 1/v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/v1 = अपने पास आ जाएगा 1/f1 + 1/u1। 1/v1 = 1/f1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 30, और u1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 / माइनस इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो v1 की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 30 सेंटीमीटर। यानी जब इंसिडेंट रेज इनफाइनाइट से इस लेंस पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्रैक्शन के कारण उसकी जो इमेज बनेगी वो P पॉइंट पर बनेगी, और ये जो P पॉइंट है वो इससे कितने डिस्टेंस पर है, यानी जो डिस्टेंस है वो है अपने पास में 30 सेंटीमीटर। ओके। अब ये जो इमेज बनी है, ये इमेज हमारा जो दूसरे नंबर वाला लेंस है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, इस सेकंड नंबर वाले लेंस के लिए। तो यहां से लेकर के यहां तक का इस P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो अपने लिए इस सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। इससे बनने वाली इमेज जो है P पॉइंट पर वो इसके लिए किसका वर्क कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का 30 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 है, तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मेरे पास u2 की जो वैल्यू है वो 22 सेंटीमीटर है, और कैसी है, पॉजिटिव। रीजन क्या है, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी डायरेक्शन ये वाली, और मेजरमेंट की डायरेक्शन भी जो है वो भी उस तरफ है। तो डेफिनेटली मेरे पास u2 की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, और कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करूं कि इसके लिए जो v की वैल्यू अपने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो अपन लोग देखते हैं 1/v2, जैसे यहाँ फॉर्मूला लिखा है 1/v2 = आ जाएगा 1/f2 + 1/u2। 1/v2 = 1/f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन लोगों को, -20 सेंटीमीटर, प्लस 1/u2 की वैल्यू कितनी है 22। अगर अपन लोग इसका एलसीएम लें तो अपने पास कितना आ जाएगा 220। इसको जब अपन लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे अपने पास 11, और प्लस के कितने आ जाएंगे 10। तो यहाँ से 1/v2 = आ जाएगा -1 / 220। तो v2 = आया -220 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है कि अगर माइनस का साइन आया है इसका मतलब अपने पास जो इस P जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है उसकी जो इमेज बनने वाली है वो डेफिनेटली इस तरफ तो नहीं बनी है, वो बनी है इस तरफ। और कितने डिस्टेंस पर बनी है, वो बनी है 220 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो यहाँ इसके इस पॉइंट से लेकर के और यहाँ इस P पर इसको अपन लोग P' लिख देते हैं। इस P का जो इमेज बना है वो बना है P', और वो इस लेंस से कितनी दूरी पर है, तो वो अपन लोग लिख देंगे 220 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो जो पैरेलल होने वाली जो ये लाइट की बीम है वो आप लोग जब सामने से देखेंगे तो इस P' पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए आप लोगों को दिखाई देगी। कहाँ से डाइवर्ज होते हुए दिखाई देगी, P' पॉइंट, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉइंट है। तो ये एज ए फोकल लेंथ हो गई आपके पास में, लेकिन ये 220 सेंटीमीटर को आप लोग फोकल लेंथ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो इस लेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अगर आपको ये मेजरमेंट करना है तो इसके सेंटर से करो, दोनों लेंसेज जो है उसके सेंटर से करो। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इधर वाला 4 और इधर वाला 4।
तो ऐसी सिचुएशन में अगर O इस सिस्टम का सेंटर है तो O से जो स्पीड एस पॉइंट का जो डिस्टेंस है आप लोगों के पास में, जो आपके पास फोकल लेंथ आने वाली है इस सिस्टम की, वो कितनी आने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने पास में 220 सेंटीमीटर, और ये कितना इसमें से माइनस कर देंगे अपन लोग, 4 माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा 216 सेंटीमीटर, और वो भी किस में, माइनस में, माइनस 216 सेंटीमीटर। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आप लोगों को ऐसे फील होगा जैसे अपने पास में जो पैरेलल आने वाले जो लाइट का बीम है वो स्पीड एस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो एक डाइवर्जिंग सिस्टम अपने को मिल रहा है। ओके, आप इसे जल्दी से नोट करो। सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। इसी के अंदर अपन लोगों को दे रखा था कि अगर हम जो बीम इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यानी पहले कॉन्वेक्स लेंस की जगह अगर अपन लोग कॉनकेव लेंस के ऊपर अगर इंसिडेंट करवाते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट होगा या नहीं होगा। तो मैंने बीम की डायरेक्शन को चेंज तो नहीं किया, लेकिन मैंने जो लेंस की पोजीशंस थी उनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दिया है, तो वो सेम थिंग है, कोई चेंजमेंट वाली बात नहीं है। ओके, अब अपन लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट हो रही है वो किस पर हो रही है, कॉनकेव लेंस के ऊपर, और कहाँ से पैरेलल हो रही है, तो अपन लोग इसका ऑब्जेक्ट कहाँ मानेंगे, इनफाइनाइट पर। और ये वाला जो कॉनकेव लेंस है इसके लिए अपन लोगों ने फोकल लेंथ को f2 से रिप्रेजेंट किया था, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, वो सारे भी u2 और v2 की फॉर्म में अपन लोग लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो u2 इज इक्वल्स टू आप लोग लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट, और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी अपन लोगों ने फॉर्मूला देखा है 1/v2 इज इक्वल्स टू 1/f2 प्लस 1/u2। अगर अपन लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1/f2 की 1/-20 प्लस 1/-इनफाइनाइट, तो यहाँ से अपने पास में 1/v2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1/20, और v2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास -20 सेंटीमीटर। आपके पास v2 की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, -20 सेंटीमीटर। माइनस का साइन आया मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या है, इमेज है। हो भी क्यों नहीं, देखें एक बार, ये इंसिडेंट हो रही है, जो कॉनकेव लेंस होता है इसका वर्क क्या होता है, जो इसके ऊपर रेज इंसिडेंट हो रही है उनको डाइवर्ज करने का, फैलाने का काम होता है। तो ये फैलेंगी तो ये किसी पॉइंट पर अपन लोगों को मिलानी पड़ेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी जो कहाँ मिल रही है, P पर, और ये वाला डिस्टेंस अपने पास कितना आ गया है, 20 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो P इमेज है किसका, इस कॉनकेव लेंस का, ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो ये 20 और दोनों के बीच का सेपरेशन है 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास जो u1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस, साइन कैसा होगा, माइनस का इस तरफ है, और 20 + 8 देन u1 इज इक्वल्स टू वी गेट -28 सेंटीमीटर। ओके, अब v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/u1। 1/v1 इज इक्वल्स टू 1/30, 1/30 माइनस 1/28। जब आप इसका LCM फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 420। ओके, आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो डिवाइड होगा वो कितने टाइम होगा, 14 आएगा। ओके, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 रह जाएगा, माइनस का साइन 28 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 15 टाइम्स। तो 1/v1 इज इक्वल्स टू अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 डिवाइडेड बाई 420। तो v1 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -420 सेंटीमीटर। यानी जो फाइनल इमेज डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, -420 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो भी बन रही है इस तरफ। इस तरफ क्यों बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो इमेज इस तरफ बनना चाहिए था, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 28, और जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 30। तो फोकल लेंथ से अगर कम डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और जिस तरफ
ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ऐसा अपन लोग पहले से जानते हैं। तो आपके पास जो फाइनल इमेज है, और अगर अपन रे डायग्राम से देखें तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका वर्क क्या होता है, जो इसके ऊपर रेज इंसिडेंट हो रही है उनको कन्वर्ज करना। तो डेफिनेटली ये जो ऐसे जाना चाहती है वो ऐसे नहीं जा करके थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऐसे। आप देख सकते हैं कि ये जो रेज फाइनली पास आउट हो रही है ये भी कहीं जाकर मिलने वाली तो है नहीं। जब आप इनको पीछे ले जाकर कहीं मिलाएंगे तो ये किसी पॉइंट पी डेज पर आप लोगों को मिलती हुई नजर आएंगी। और वो पी डेज का जो डिस्टेंस है वो इस लेंस से कितना है, 420 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है इसके सेंटर से ये अगर डिस्टेंस आप लोग मेजर करेंगे तो इसके सेंटर से डिस्टेंस आप लोगों को 420 माइनस क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, ये 4, तो कितना मिल जाएगा, 416 सेंटीमीटर। यानी इस टाइम पर आप लोग जब किसी कॉनकेव लेंस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हो पैरेलल लाइट की बीम को, तो ये किसी पी डेस पॉइंट जो इसके सेंटर से 416 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है उससे डाइवर्ज होता हुआ आप लोगों को रिप्रेजेंट होगा। यानी इसकी फोकल लेंथ आप अगर देखें तो कितनी आपको रिप्रेजेंट होगी, -416 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेफिनेटली जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है उस पर अपना जो आंसर है वो डिपेंड करता है। और अगर इस पर डिपेंड करता है तो इस सिस्टम को अपन लोग कहीं यूज नहीं कर सकते, भाई लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई तो ये रॉन्ग आंसर अपन लोगों को देगा। तो डेफिनेटली ये यूजफुल नहीं है और डायरेक्शन जो है लाइट की उस पर अपना आंसर डिपेंड करता है। ओके, जल्दी से इसे नोट करो, इसका एक पार्ट है, सेकंड वो करते हैं अपन लोग। अब हम इसी क्वेश्चन के जो बी पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बी पार्ट में दिया गया है एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज इन द अरेंज। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पर अगर अपन लोग डिस्कशन करें तो इसमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट above. The distance between the object and the convex lens is 40 centimeter. Determine the magnification produced by the two lens system and the size of the image. आपको बोला गया ऊपर वाले जो क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है इससे 40 सेंटीमीटर पर 1.5 सेंटीमीटर का आप लोगों को कोई ऑब्जेक्ट रखना है और आप लोगों के पास में जो फाइनल इमेज बनती है उसकी हाइट आपको मेजर करनी है और इन दोनों लेंसों के द्वारा इसका कितना मैग्निफिकेशन किया जाता है, m की वैल्यू क्या है वो आप लोगों को फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, स्टेप बाय स्टेप अपन लोग काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए जो u की वैल्यू है वो कितनी दे दी गई है, u1 इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपको h की वैल्यू भी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, जो अपना ऑब्जेक्ट है इसकी साइज अपने को दे रखी है। ओके, यहाँ से अपन लोग वैल्यू निकालते हैं 1/v1 की, तो 1/v1 इज इक्वल्स टू होता है 1/f1। f1 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1/u1 क्या है 40। इसका एलसीएम जब अपन लोग लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा 4, ये माइनस और ये आ जाएगा 3। तो अपने पास यहाँ से 1/v1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 120, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास में 120 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, v1 की वैल्यू है। v1 की वैल्यू 120 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है 120 सेंटीमीटर है। ओके, अपन लोग यहाँ से m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। m का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में v/u। v की वैल्यू कितनी है 120 और u की वैल्यू कितनी है -40। तो यहाँ से जो m की वैल्यू है मैग्निफिकेशन है वो क्या हो जाएगा v1/u1 इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई -40। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। -3 क्यों आया, क्योंकि अपनी जो इमेज है वो आप देख सकते हैं उल्टी है, इरेक्ट है, तो डेफिनेटली अपने पास m की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट लेंस के लिए। अब आप देखिए कि ये जो इमेज बना है ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और ये इसकी क्या बन गई है इमेज। ये इमेज ये जो सेकंड नंबर वाला लेंस है इसके लिए किसका वर्क करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा।
किसका वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर 120 सेंटीमीटर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर। वो माइनस कर दीजिए तो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आ जाएगा 112 सेंटीमीटर। साइन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। रीजन क्या है? इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन और मेजरमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। तो यहाँ से अपन लोग जो U2 की वैल्यू है वो कितनी पुट कर सकते हैं? 120 सेंटीमीटर। इस केस में भी अपन लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? V2 की वैल्यू। तो 1/V2 इज इक्वल्स टू होता है 1/F2। F2 की वैल्यू क्या है? 1/-20। फिर उसके बाद में प्लस का साइन, और ये आ जाएगा 112। LCM के अंदर सिंपल कर लीजिए, आप लोग इसको लिख दीजिए 20 × 112। तो अपने पास में ये तो आ जाएगा 20 से कैंसिल आउट, -112, और प्लस के अंदर कितना आ जाएगा? 20। यहाँ से 1/V2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 92 डिवाइडेड बाई कितने से? 2 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 2, 2, 4, और ये हो जाएगा अपने पास 0। या फिर एक बार अपन लोग इसको एज इट इज लिख देते हैं 20 × 112। V2 की जो वैल्यू अपने पास आएगी वो आ जाएगी 20 × 112 डिवाइडेड बाई 92। अगर अपन 4 से डिवाइड करते हैं इसको और इसको, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी V2 इज इक्वल्स टू 20 × 2 और 3 और 2 8, 28 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3। ये वैल्यू अपने पास किसकी आ गई? V2 की। आप इसे थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो 28 × 2 56 यानी 560 डिवाइडेड बाई 23। ये वैल्यू किसकी है अपने पास? V2 की वैल्यू है। V2 की वैल्यू अपने पास आ गई। और कैसी आई है आपके पास V2 की वैल्यू? सॉरी, अपन ने साइन को थोड़ा सा मेंशन नहीं किया। साइन अपने पास यहाँ पर माइनस का आएगा, तो डेफिनेटली साइन किसका लगा दीजिए? माइनस का। और माइनस का साइन है तो अपन लोग देख सकते हैं अपनी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वो वर्चुअल बनने वाली है। ओके, अब अपन लोग बात करते हैं, ये तो हो गई M1 अपने पास -3, और M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। M2 इज इक्वल्स टू ऑल्सो V2 डिवाइडेड बाई U2। M2 इज इक्वल्स टू V2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 560 -560 डिवाइडेड बाई 23, और U2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? देख लीजिए 112। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको ऊपर कितना मिल जाएगा? 5। तो M2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -5 डिवाइडेड बाई 23। ये M2 की वैल्यू आ गई, और ये क्या आ गई? M1 की वैल्यू। और हमें पता है कि जब दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो, तो कॉम्बिनेशन के केस में अगर आप लोगों को मैग्नीफिकेशन पावर निकालना हो, मैग्नीफाइंग पावर जो निकालना हो, वो होता है M इज इक्वल्स टू M1 × M2। तो आपके पास आ जाएगा M इज इक्वल्स टू M1 की वैल्यू कितनी है? -3 इंटू M2 की वैल्यू कितनी है? -5। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 23। तो ये आ जाएगा अपने पास में M इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 23। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.652। आप इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ये वैल्यू M की आई है। तो अपन लोगों ने मैग्नीफिकेशन तो फाइंड आउट कर लिया कि कितना मैग्नीफिकेशन हुआ, बट अपन लोगों को जो फाइनल इमेज बन रही है, ये तो इनिशियल इमेज है, इसके द्वारा जो फाइनल इमेज बनेगी उसकी साइज क्या है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो अपन जानते हैं H'/H इज इक्वल्स टू M। तो H' इज इक्वल्स टू M इंटू H। M की वैल्यू कितनी है? 0.652 इंटू 1.5। तो H' की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 0.98 सेंटीमीटर। मतलब फाइनल इमेज छोटी बनेगी। H' की वैल्यू कितनी आ रही है? एक बार देख लीजिए दोबारा, 0.98 सेंटीमीटर, जो कि आप देख सकते हैं अपना जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे क्या है? छोटा है इमेज का साइज। ओके, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 9.22 नंबर वाला न्यूमेरिकल। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं इसमें अपन लोगों को क्या पूछा गया है। इसमें अपने को पूछा गया है, एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल 60 डिग्री सो दैट इट जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस।
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 1.524। इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को पूछा गया है कि आप इस प्रिज्म के फेस AB के ऊपर किसी रे को किस एंगल पर इंसिडेंट करवाएं ताकि ये जो रे है वो इसके अगले सरफेस AC से पूरी तरह से मुड़ करके वापस इसी में आ जाए, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो यहाँ पर हो जाए। उसके लिए आपको इस I की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि जो इंसिडेंट एंगल आप दो डेंसर मीडियम के अंदर जो इंसिडेंट एंगल आप लेते हैं उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से तो बड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्रिटिकल एंगल अगर यहाँ पर है तो उसके रिस्पेक्ट में आप लोगों के पास में जो R की वैल्यू आती है, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है उसकी वैल्यू आती है, वो कितनी आती है 90 डिग्री आती है। तो अपना टारगेट यहाँ पर I की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अपनी ये लेकर चलते हैं कि हमारे पास जो R2 है वो क्रिटिकल एंगल है। तो सबसे पहले तो अपन वो डिटेल्स लिख लेते हैं जो अपन को गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक तो अपने को A की वैल्यू गिवन है, A इज इक्वल्स टू दे रखा है अपने को 60 डिग्री। ओके, सेकंड वन अपने को दे रखा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपने इस प्रिज्म के मटेरियल का वो अपने को दे रखा है 1.524। अब अपन लोग क्या करते हैं, ये जो सरफेस AC है ये डेंसर और ये रेयर मीडियम, यहाँ पर अपन लोग जो स्नेल का लॉ है वो अप्लाई करते हैं। तो अपन लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर AC फेस पर अप्लाई कर रहे हैं। स्नेल्स लॉ होता है साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। तो यहाँ I की वैल्यू क्या है R2 है, I की वैल्यू क्या है यहाँ पर R2, अपने पुट कर दिया यहाँ पर R2। और अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो उस कंडीशन में इसके लिए जो R की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 90 डिग्री। तो अपन लोग यहाँ पुट कर देते हैं 90 डिग्री और N2 अपॉन N1 जिस मीडियम में जा रहा है वो N2 और जिससे जा रही है वो क्या है N1। N2 बाहर रेयर मीडियम है जिसके लिए N है तो अपने लिख दिया N, और जिस मीडियम में है अभी वो है NG। वैल्यूज को अगर अपन लोग पुट करें तो साइन R2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 है और इसको डिवाइड करना है 1.524 से। अब आप लोग जल्दी से डिवाइड करके इसकी वैल्यू बताइए मुझे कितनी आएगी। मैंने तो पहले से डिवाइड कर रखा है। तो इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी वो आएगी, आप चेक कर लेना 0.6562। ओके, ये वैल्यू अपने पास मैंने पहले से लिख रखी है वहाँ पर। ये वैल्यू अपने को इसको डिवाइड करनी पड़ेगी और ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 41 डिग्री की। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन R2 इज इक्वल्स टू साइन 41 डिग्री। R2 की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आ जाएगी 41 डिग्री। अब यहाँ से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर ये जो हमें साइन 41 डिग्री है इसकी वैल्यू तो दे ही नहीं रखी थी क्वेश्चन के अंदर। तो अब मान कर चलिए कि ऐसा अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो पहली बात तो आपको ऐसे एंगल हैं वो दिए हुए मिलेंगे। 1% केस में अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही इसकी ट्रिक बताई थी। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल बेहतर तरीके से देखें तो आपको यहाँ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी खुद से ही आप इसके आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इसके जो एंगल होगी उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी। ओके, तो ये वैल्यू अपने पास किसकी आ गई है R2 की। अब हम लोगों ने प्रिज्म का जब डेरिवेशन पढ़ा था तब पढ़ा था A इज इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2। A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R2 की वैल्यू 41 डिग्री। इसको अगर इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास R1 की जो वैल्यू वो 60 माइनस 41 हो जाएगी 19 डिग्री। अपने पास R2 की वैल्यू आ चुकी है, R1 की वैल्यू भी आ चुकी है। फाइंड आउट क्या करना था, I की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। अपन लगाते हैं फिर से इस सरफेस के लिए जो स्नेल का नियम है वो, तो अपन लोग फिर से बोलते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स। इस बार कौन सी सरफेस के लिए अपन लोग चर्चा में ले रहे हैं इसको, AB सरफेस के लिए। ओके, फॉर्मूला साइन I अपॉन साइन R। साइन I एंगल कितना है I, तो अपन लोगों ने I लिख दिया और R की जगह अपने पास एंगल कितना है R1 है, तो इसको अपन लोगों ने लिख दिया साइन R1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। N2 NG है और N1 क्या है आपके पास N। वैल्यूज को पुट करते हैं, साइन I अपॉन साइन R1 की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है 19 डिग्री, तो यहाँ से अपन लोगों ने लिख दिया साइन
19 डिग्री इज इक्वल्स टू एन जी की वैल्यू है 1.524 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 1। यहां से अगर अपन लोग देखें तो साइन आई इज इक्वल्स टू 1.524 इंटू साइन 19 डिग्री, साइन 19 डिग्री, और साइन 19 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3255। जब आप लोग यहाँ से लिखेंगे ये वाली वैल्यू तो आपके पास में साइन आई इज इक्वल्स टू 1.524 इंटू इसकी वैल्यू 0.3255। अब आपको ये छोटा सा मल्टीप्लाई तो जरूर करना पड़ेगा। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो रिजल्ट में वैल्यू आएगी, मैं ये मल्टीप्लाई में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, साइन आई इज इक्वल्स टू, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0960। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल मल्टीप्लाई किया था, मुझे पता है। ओके, अब ये जो वैल्यू है वो आ रही है अप्रोक्सीमेट 0.50 के आसपास, यानी 49 है, मतलब अपने पास क्या हो गया, लगभग 0.50। ओके, और हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है 0.50 वो होती है साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री की। तो अपन लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट साइन 30 डिग्री। तो साइन आई अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा साइन 30 डिग्री के, यानी आई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी 30 डिग्री की। यानी अगर आप किसी रे को 30 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट करवाएंगे तब जाकर के इस सामने वाले फेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 9.23 में अपने को दिया गया है, ए कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass. A converging lens of focal length 9 centimeter held close to the eye. अपने को इसमें डिटेल दी गई है कि अपने पास एक कार्ड शीट है, ये अपने पास एक क्या है, कार्ड शीट है, और इस कार्ड शीट को अपन लोगों ने 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया के जो स्क्वायर्स हैं उसमें डिवाइड कर रखा है। मान लीजिए अपन लोगों ने इसको ऐसे इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, और इसका जो एरिया अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए नोट इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी अपने इसको लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। ओके, उसके अलावा इसमें एक छोटी सी मिसप्रिंट आपको दी हुई है, जो इसके अंदर कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ बताई हुई है 9 सेंटीमीटर, वो इसकी 9 सेंटीमीटर न होकर के 10 सेंटीमीटर, और कन्वर्जिंग लेंस है तो सिंपल सी बात है कि f की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो f इज इक्वल्स टू अपने को लेना है 10, और ये हो जाएगा अपने पास सेंटीमीटर। और इसके अंदर अपने को क्या बता रखा है, डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर, यानी अपने पास में जो u की वैल्यू दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, ये सारी चीज़ें गिवन है, आपको बोला गया है कि आपके पास एक कार्ड शीट है, और इस कार्ड शीट को अपन लोगों ने छोटे छोटे स्क्वायर जिनका एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है उसमें डिवाइड कर रखा है, और अपन लोग किसी कन्वर्जिंग लेंस यानी जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अपन लोग हाथ में पकड़ करके इन शीट्स को व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये जो अपना हाथ में लिया हुआ लेंस है इसके बीच में और ये जो कार्ड शीट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर है, जो कि कैसा होगा अपने पास में, नेगेटिव होगा, -9 सेंटीमीटर होगा। ओके, और फोकल लेंथ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब इसका जो ए क्वेश्चन है वो अपने को क्या पूछ रखा है वो अपन देखते हैं एक बार। ए नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपने को बोल रखा है, What is the magnification produced by the lens? How much is the area of each square in the virtual image? इसका जो ए क्वेश्चन है इसमें अपन लोगों को बोला गया है कि ये जो इसकी इमेज बनेगी, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्क्वायर हैं, इनकी जो इमेज बनेगी उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, और मैग्नीफाई होने के बाद में जो इनका एरिया एट प्रेजेंट टाइम में 1 मिलीमीटर स्क्वायर है वो मैग्निफिकेशन होने के बाद कितना हो जाएगा। दो चीज़ें अपन लोगों को इसके ए पार्ट में फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। u की वैल्यू तो अपने पास है लेकिन v की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u। वैल्यूज को पुट करते हैं
1/f की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 10 सेंटीमीटर, और माइनस का साइन आ जाएगा 1/u की वैल्यू कितनी है 9। एलसीएम इसका जब अपन लेंगे तो आ जाएगा 90, ये अपने पास आ जाएगा 9 माइनस 10, देन 1/v इज इक्वल्स टू -1/90, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसकी आई अपने पास, v की वैल्यू आई है। मैग्निफिकेशन अपने को फाइंड करना है तो m की वैल्यू क्या होती है, m इज इक्वल्स टू v/u। ओके, v की वैल्यू पुट करते हैं, v की वैल्यू -90 और u की वैल्यू -9, तो m इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 10। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 टाइम मैग्नीफाई होकर के आप लोगों को रिप्रेजेंट होगा या दिखाई देगा। ओके, तो जो पहले एरिया था साइड कितनी थी उसमें 1 मिलीमीटर, वो अगर 10 टाइम ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 10 टाइम्स, तो जो 1 मिलीमीटर था वही अब कन्वर्ट हो जाएगा 10 मिलीमीटर में। तो एट प्रेजेंट टाइम अगर इनिशियल एरिया को अपन ने ए नोट लिखा है तो एट प्रेजेंट टाइम का जो एरिया होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर। ओके, यहाँ से एरिया आ जाएगा अपने पास में 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, और अगर आप इस मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था अपने पास में इसका ए क्वेश्चन, जो ए पार्ट था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन लोग देखते हैं इसके बी पार्ट में अपने को क्या बोला गया है। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये जो मैग्निफिकेशन अपन लोगों ने फाइंड आउट किया है m इज इक्वल्स टू v/u, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन भी अपन लोगों ने पढ़ा है, m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है, इमेज के द्वारा अपनी आंख के ऊपर बना हुआ एंगल। अल्फा क्या होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल। दोनों का जो रेशियो होता है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करें तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू d/u। हालांकि मैंने ये एक, आप अगर देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने 2 केस लिखे हैं। पहला केस जब अपन लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूलों के ऊपर चर्चा की थी तो बताया था कि जब आपके पास में जो इमेज है वो अगर मिनिमम जो डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर अगर वहाँ बनती है तो फॉर्मूला ये होता है, और इनफाइनाइट पर बनती है तो फॉर्मूला ये होता है। लेकिन मैं यहाँ किसी केस की बात नहीं कर रहा, इमेज चाहे कहीं भी बने, सिंपल मैग्निफिकेशन का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू d/u। तो d की वैल्यू होती है, d होता है डिस्टिंक्ट विजन, जो मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन होता है वो होता है -25 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू अपने पास दी हुई -9। तो यहाँ से अपने पास जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी -25 डिवाइडेड बाई -9, देन m इज इक्वल्स टू जब डिवाइड करेंगे 9 2 जा 18 2 टाइम्स, फिर उसके बाद में 7 0, तो इसके मैं अप्रोक्स 2.8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये अपने पास हो गया इसका बी पार्ट। ए पार्ट और बी पार्ट अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इसमें एक सी पार्ट और दे रखा है। सी पार्ट में अपने को बोला गया है इज द मैग्निफिकेशन इन ए पार्ट इक्वल टू द मैग्निफिकेशन पावर मैग्नीफाइंग पावर इन बी पार्ट। कि जो ए पार्ट का मैग्निफिकेशन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन के इक्वल मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। दोनों देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 10 और इसकी वैल्यू कितनी है 2.8। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? केवल एक ही ऐसी कंडीशन है जब आपके पास लीनियर और जो आपके पास एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो दोनों इक्वल हो सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? जब आपके पास जो इमेज होती है, फाइनल इमेज जो होती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो इमेज बनती है, वो इमेज अगर मिनिमम अपने पास में जो नियर पॉइंट होता है किसी चीज़ को देखने का 25 सेंटीमीटर अगर वहाँ बन रही हो, तो ऐसी पोजिशन के अंदर अपन लोग कह सकते हैं कि जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है और जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल। और इसे अपन लोग इसी के अगले क्वेश्चन के अंदर प्रूफ भी कर लेंगे। ओके, आप जल्दी से इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9.24 में अपने को दे रखा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन एक्सरसाइज 9.23 इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर्स डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। आपको बोला गया है कि जो आपने अभी अभी न्यूमेरिकल 9.23 नंबर वाला किया था उसके अंदर उस कार्ड शीट से अपन लेंस को कितने डिस्टेंस पर रखें कि अपने को मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिले
और जो डिस्टेंस है इमेज बनने का वो कहाँ हो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर पर बने और मैक्सिमम जो अपना मैग्निफिकेशन है उसके साथ बने। तो उसके लिए अपन लोग उस लेंस को उस कार्ड शीट से कितने डिस्टेंस पर रखें, मतलब यू की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। जो अपने पास दी हुई वैल्यूज है वो अपन लोग जानते हैं। देखो एफ की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, वी के लिए अगले ने क्या बोल रखा है, जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो होता है, वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। तो वी की वैल्यू आ जाएगी -25 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, यू की वैल्यू। ओके, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। अपन लोग इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं और इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। वैल्यूज को पुट करते हैं, 1/u इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू अपने पास कितनी है -25 और -1/10। ओके, यहाँ से अपन लोग अगर इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम अपने पास कितना आ जाएगा, देख लीजिए 50, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -5। तो 1/u इज इक्वल्स टू -7/50, u इज इक्वल्स टू -50 डिवाइडेड बाई 7। ये किसकी वैल्यू आई है अपने पास, u की वैल्यू आई है। अगर आप इसे और डिवाइड करेंगे तो 50 है, मे बी 7 पॉइंट समथिंग आपके पास में u की वैल्यू आ जाएगी, 7 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर। यूनिट और लगा देते हैं इसकी, सेंटीमीटर। ये इसका ए पार्ट था कि आप कितने डिस्टेंस पर रखें ताकि आपकी जो इमेज है वो यहाँ बन जाए 25 सेंटीमीटर पर, और जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपको मिले इसके लिए आपको यू की वैल्यू क्या है, तो आप लोगों ने बता दिया 50 डिवाइडेड बाई 7 यानी 7 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर्स। अब इसका जो बी पार्ट है उस पर अपन लोग चर्चा करते हैं। बी पार्ट में अपने को बोला गया है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू u अपॉन v अपॉन u। ये बी पार्ट, ए पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। बी पार्ट में m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। m इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है -25, u की वैल्यू कितनी है -50 डिवाइडेड बाई 7। m इज इक्वल्स टू -25, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 25 ये 50, 7 चला गया ऊपर, तो यहाँ से m इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 2, m इज इक्वल्स टू 2.5। ये है मैग्निफिकेशन। ओके, जो अपने को पूछा गया था बी पार्ट में। अब अपन लोग डिस्कस करते हैं अगला सी पार्ट। इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस एक्सप्लेन। क्या इस केस के अंदर जो आपने सिचुएशन देखी है जिसके अंदर आपके पास जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बनती है, क्या इस सिचुएशन में मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर जिसे अपन लोग कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या दोनों इक्वल होंगे? चेक करते हैं अपन लोग सी पार्ट के अंदर। अपन चेक करते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास दो फॉर्मूले अपन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो d अपॉन यू। इसमें कोई स्पेसिफिक केस नहीं होता कि इमेज यहाँ बन रही है या यहाँ बन रही है, ये एक सिंपल फॉर्मूला है। उसके अलावा आप अलग अलग केस के लिए अपने स्पेसिफिक फॉर्मूले डिफाइन कर रखें, उसके बेसिस पर भी अपन लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से अगर अपन लोग देखें तो m इज इक्वल्स टू d होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन -25 और u की वैल्यू दे रखी है अपने को 50 डिवाइडेड बाई 7। सेम यही सिचुएशन दोबारा बन गई, तो इस सिचुएशन में अपने पास जो m की वैल्यू आ गई वो 3.5। एक स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रही हो 25 सेंटीमीटर पर, तो उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। m इज इक्वल्स टू 1 की जगह 1, d की वैल्यू 25 और f की वैल्यू कितनी है 10। ओके, मैंने बताया भी है आपको कि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करनी अपने को, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन यूज करके ही एक स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाया गया है। m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2.5, m इज इक्वल्स टू अगेन 3.5। तो इस सिचुएशन में अपन लोग देख सकते हैं कि जब हमारे पास फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर जिसे अपन लोग कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अगर वहाँ अपनी इमेज बनती है तो उस सिचुएशन में लीनियर मैग्निफिकेशन या सिंपल मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर जिसे अपन लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, दोनों अपने को इक्वल मिलेंगे। ओके, नोट करो इसे जल्दी से। अब अपन लोग इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।
रीज़न है वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है और उसके अलावा सराउंडिंग से बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, शादी का माहौल चल रहा है इसलिए। तो अपन लोग एक बार देखते हैं लास्ट न्यूमेरिकल अपने को क्या दे रखा है, 9.25 9.25। इसमें बोल रखा है what should be the distance between the object in exercise 9.24 and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure is to have an area of 6.25 millimeter square. Would you be able to see the squares distinctly with your eyes very close to the magnifier? अब इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है कि आप जो अपने पास शीट है उससे लेंस को कितने डिस्टेंस पर रखें कि आप लोगों को ये जो शीट का एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है ये बढ़ करके कितना मिले, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। एक तो आपको वो डिस्टेंस बताना है, फिर उसके बाद में ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, क्या आप उस इमेज को अच्छे से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये अपने को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को पता है कि f की जो वैल्यू है वो अबाउ जो क्वेश्चन है उसमें देख लिया अपन लोगों ने कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और जो एरिया है इनिशियली वो कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मैं इसे लिख सकता हूँ एरिया को साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं साइड की बात करूँ तो मैं साइड भी कह सकता हूँ इसे, और इसे मैं कह सकता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 मिलीमीटर स्क्वायर। देन मेरे पास जो हाइट आएगी वो आ जाएगी 1 मिलीमीटर। भाई साइड स्क्वायर है, एरिया साइड इज इक्वल्स टू अपने पास में आ गया 1 मिलीमीटर, और साइड क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। ओके, फिर अपन लोग चर्चा करते हैं, यही बात अपने को दी हुई है कि अब जो एरिया है इमेज का वो कितना हो जाएगा, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो इमेज की हाइट आएगी एच डिस वो क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एच डिस की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2.5 मिलीमीटर। ओके, अब अपन लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, u की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें, अपन लोग क्या जानते हैं कि अपने पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू एच डिस अपॉन एच v अपॉन u। m इज इक्वल्स टू एच डिस की वैल्यू अपने पास कितनी है 2.5 और h की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू v की वैल्यू अपने को दी भी नहीं है, u की वैल्यू भी नहीं दी हुई। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू मैं क्या निकाल सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू 2.5 u। ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, v की। अब ये v की वैल्यू अपन लोग लेंस फॉर्मूले में पुट करेंगे और वहाँ से अपन लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, u की वैल्यू। देखते हैं कैसे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2.5 u माइनस 1 अपॉन u। 1 अपॉन 10, इसमें 1 अपॉन u कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आएगा 1.25 माइनस 1। 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन u, इसका एलसीएम आ जाएगा 2.5। तो ये 2.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो ये आ जाएगा 2.5। ओके, यहाँ से अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू, आप देखिए 1 माइनस 2.5, तो माइनस में कितना आ जाएगा अपने पास में माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई u इंटू 2.5। ओके, आप इस u को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और 10 को आगे ले जाइए, तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.5। आप इस पॉइंट को जो है इसको इससे कैंसिल कर देंगे। अगर 5 से डिवाइड करेंगे 3 और इसको करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 1, इसका 2। तो u की वैल्यू कुल मिला के अपने पास कितनी आ जाएगी, माइनस 6 सेंटीमीटर। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इमेज है उसका एरिया कितना मिले, 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, तो आपको उस कार्ड शीट को लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। अब चेक करते हैं इमेज कहाँ बनती है।
तो v इज इक्वल्स टू अपने पास आया 2.5 इंटू यू की वैल्यू -6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को या इमेज को अगर आप लोग एकदम अच्छे से देखना चाहते हैं तो उसका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और ये उससे कम है। तो इसके बेसिस पर अपन लोग ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो अपनी इमेज होगी अपन उसको क्लियरली नहीं देख सकते। ओके, लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, आगे के जो न्यूमेरिकल्स है अपन लोग अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।